ओम। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़कर ओम ध्वनि से सभी अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री और नेपाल राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं। ओम ध्वनि से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। ओ और आपके साथ नेपाल राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और ये ध्वनि लगातार चलती रहे। श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ ही श्रद्धेय गुरुवर हिमालय पर्वत श्रृंखला से अमृत समान जल लेकर जन जन को पवित्र और पावन करने वाली मां गंगा के पावन तट पर पतंजलि योग पीठ में सैकड़ों वेद पाठी ब्रह्मचारी और उनकी यह तपस्थली पतंजलि योग पीठ में हम सब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वह आज के सत्र का शुभारंभ दीप प्राकट्य से करें। श्रद्धेय आचार्य श्री, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य गुरु जी, दीप प्राकट्य से भारतीय वैदिक संस्कृति का ये परिचायक और भारत का नेपाल से सभी बैठेंगे अपने स्थान पर। और भारत और नेपाल का संबंध एक मित्रता का संबंध है और यह संबंध तब से है जब से माँ गंगा है, जब से हिमालय पर्वत है। इतना प्राचीन यह संबंध है, उसको प्रगाढ़ करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पहुंचे हैं। एक बार पुनः आपकी करतल ध्वनियों के बीच में यह पावन अवसर, आज के सत्र का शुभारंभ भारतीय योग, अध्यात्म, दर्शन और संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने वाले श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज, भारतीय आयुर्वेद को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री और ममता और प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति माता सीता देवी दाहाल जी, उनसे भी निवेदन, वहां भी आएंगी। और अभिनंदन की क्रम में सर्वप्रथम श्रद्धेय आचार्य श्री, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का पुष्पमाला पहनाकर, शाल उड़ाकर, श्रीवल प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। अपने यशस्वी, अखंड, प्रचंड नेतृत्व से नेपाल राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले कर्मयोगी जननायक नेपाल राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री और श्रद्धेय गुरु जी शाल उड़ाकर अभिनंदन करेंगे, श्रीफल प्रदान करके अभिनंदन कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति है
ममता, प्रेम और करुणा के प्रतिमूर्ति माता सीता देवी दाहाल जी का भी पूरे संगठन की ओर से अभिनंदन आदरणीय बहन डॉक्टर सुमन जी कर रही हैं। बहन समता महतो जी माता जी का पुष्पगुच्छ प्रदान करके अभिनंदन करते हुए संपूर्ण संगठन की ओर से, पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं की ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला इस मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए माता सीता जी माननीय श्री रमेश लेखक जी, परिवहन मंत्री नेपाल राष्ट्र हमारे मध्य में हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज से श्रद्धाचार्य से निवेदन करूंगा कि उनका भी पुष्पगुच्छ प्रदान करके शाल और श्रीफल देकर उनका अभिनंदन करते हुए नेपाल राष्ट्र के माननीय सांसद यहां पर हैं भाई राकेश जी से निवेदन करूंगा, भाई शालिग्राम जी से, डॉक्टर उपेंद्र जी से निवेदन करूंगा उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करके और शाल श्रीफल देकर उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय राजदूत, भारत के राजदूत जो नेपाल में भारत के इस मित्रता को प्रगाढ़ कर रहे हैं, श्री रंजीत रे जी हमारे मध्य में हैं, उनका श्रद्धाचार्य से अभिनंदन कर रहे हैं माल्यार्पण के द्वारा। और नीचे भाई राकेश जी पूरे संगठन की ओर से, माननीय सांसद महोदय, उनके माननीय सचिव महोदय भाई प्रकाश जी, माननीय प्रचंड जी के सुपुत्र महोदय भी यहाँ पर हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। श्रद्धेय आचार्य श्री। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाले करोड़ों भारतीयों की आशा एवं विश्वास के प्रतीक कर्मयोगी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने 50,000 वनौषधियों पर शोध कर उनका नामांकन करना, विश्व हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण किया है, ऐसे कर्मयोगी को हम सब की ओर से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज का यह पावन दिन, जहां पर योग आयुर्वेद के द्वारा पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श को स्थापित करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी की उपस्थिति, वहीं पर जो प्रजातंत्र के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्र व्यवस्था के लिए, जो व्यवस्था की स्वतंत्रता है उसके लिए लड़ने वाले, जिन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष करते हुए नेपाल को गौरवमय स्थिति पर पहुंचाने के लिए अखंड पुरुषार्थ, प्रचंड परिश्रम किया, ऐसे परम सम्माननीय, माननीय नेपाल के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी यहाँ उपस्थित हैं। उनको मैं बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत ही आदर पूर्वक आपका नमन, वंदन और सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में पधारी हुई मेरी बिल्कुल मां जैसी हैं, हमारे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत भावनाएं हैं। तो मेरे को पहले से जब भी जितनी बार भी मिली मुझे कहते हैं मुझे अपना बेटा जैसा ही दिखता है। भाई प्रकाश भी इधर हैं, पर अकेला नहीं भाई, दूसरा मैं इधर हूँ, क्योंकि उनका बेटा वहाँ पर है, पर वो दूसरा मैं हूँ। तो ऐसी मेरी सीता माँ यहाँ पर हैं, उनको भी हम बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ में मंच पर हमारे लेखक जी श्री रमेश लेखक जी, जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत तेजस्वी। अभी हम लोग भाई रमेश जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा नेपाल में भी ऐसा ही करिए, इससे बड़ा करिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे यशस्वी, ऊर्जाशील, क्रियाशील मंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं।
साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं बहुत ही आत्मीय, बहुत ही प्रिय, सम्माननीय तो हैं, पर ये प्रिय इतने हैं हमको क्योंकि सच बात है इन्होंने भी अपने जीवन को यह प्रशासनिक व्यवस्था में है, भारत के राजदूत के रूप में आज नेपाल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उससे पहले एक बहुत अच्छे साधक और बहुत अच्छे एक ये तपस्वी हैं, ऐसे श्री रंजीत रे जी का भी हम बहुत ही हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं क्योंकि आपने बहुत पतंजलि योगपीठ नेपाल के लिए बहुत सहयोग किया है और बहुत कुछ आप करने वाले हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मंच के सामने जो हैं हमारे माननीय सांसद वर्ग, जितने भी वहां के प्रतिष्ठित सांसद हैं, आप सभी का मैं बहुत ही हृदय से, बहुत भावना से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे कार्यकारी राजदूत नेपाल के भाई कृष्ण जी को भी मैं बहुत, कृष्ण ढकाल जी को भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में जो भी हमारे पूरे इस प्रांत के जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे आईजी महोदय, डीआईजी साहब, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, जितने भी प्रशासन के भाई प्रातः काल से लेकर के और 4-5 दिन से व्यवस्था में लगे, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं जो यहाँ पर हैं। और साथ में हमारे मीडिया के भाइयों का भी समय थोड़ा है और मैं थोड़े से समय में इतना ही कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा थी बड़ा हॉल देखें, इसलिए हमको रूट थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि वो बड़ा योगा का हॉल जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ से घोषणा हुई थी, वो जगह आपने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना हुआ व्यवस्था के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने देखा सारी नेपाल की जड़ी बूटियां यहां से प्रोसेस होती हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भाई हमारे साथ में आए उपेंद्र महतो जी, उनके प्रयास से वहां पर वीरगंज में एक बड़ी यूनिट लगी हुई है। अब वहां से भी प्रोसेस होगा और भी जड़ी बूटियों को उगाने के लिए आप बड़ा कार्य करें, जो आप आदेश करेंगे हम करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा है कि जिन भी कंट्रियों में आर्थिक रूप से जो समृद्धशाली कंट्री नहीं है, वहां काम करके यदि वहां से कोई संसाधन जनरेट होता है तो सारे संसाधनों को हम उसी देश के विकास के लिए और निर्माण के लिए लगाएंगे। ये श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प है। तो एक बड़ी भावना के साथ में और जो जड़ी बूटियां यहाँ आएंगी, क्योंकि नेपाल के विषय में आप जानते हैं सांस्कृतिक रूप से कोई विभेद नहीं है, पर उससे बड़ी बात यह है कि आज भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोग आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नेपाल का है। वहां की जड़ी बूटियां वो नेपाल को भी स्वास्थ्य दे रही हैं और भारत को भी स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं। तो ये जड़ी बूटियों का कार्य आयुर्वेदिक कॉलेज नेपाल में स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए भी आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आचार्य कुलम विश्वविद्यालय, बहुत सारी गतिविधियां वहां प्रारंभ होने वाली हैं। ये अटूट मैत्री भगवान श्री राम के जमाने में माता सीता जो जानकी माँ वो भारत से थी और नेपाल से थी और भारत से भगवान श्री राम थे, और मेरी जानकी माता को आपने नेपाल में ले लिया है, तो भारत के लिए भी आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए यह अटूट मैत्री प्राचीन काल से लेकर अब तक अखंड है, वो हमेशा अखंड बना रहेगा, क्योंकि सबसे जो बड़ी निकटता होती है वो सांस्कृतिक निकटता होती है। राजनीतिक सीमाएं व्यवस्था के लिए होती हैं, परंतु सांस्कृतिक जो निकटता होती है वो दिल से होती है, भावना से होती है और वो संवेदनाओं से जुड़ा होता है। वो अखंड इसी तरह से प्रचंड रूप में बना रहेगा। तो आपका पुनः मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस अभियान को दोनों राष्ट्र को जोड़ने का जो दायित्व आपने लिया है, इसका एक व्यापक रूप पूरे भारतवर्ष में, पूरे नेपाल वर्ष में दिखाई दे, और आपके प्रचंड पुरुषार्थ से नेपाल की जो गौरव है वह भी प्रतिष्ठापित हो, और भारतीयों के मन में भी जो संस्कृति के लिए जो कार्य देख करके वह भी आपके प्रति गौरवान्वित हो, गौरव महसूस करें। मैं ये चाहता हूं, आज श्रद्धेय गुरुदेव भी यहाँ पर हैं, आचार्य श्री का भी आपको आशीर्वाद है और हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं। तो क्योंकि समय थोड़ा है, मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए और आप ही को ही ये माइक सौंपता हूं। आप अपने उद्बोधन से, हाँ पहले आप बोल दोगे, ठीक है। श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, इसके अतिरिक्त सबका फिर यहाँ से विदाई समारोह। ओम बोले भारत माता की, नेपाल आमा को। ये दोनों जय हम बोलते। वैसे भी भारत माता और नेपाल आमा, वहां हमारी सीता माता, तो हमारा ये जो नाता है ये तब से है
अभी प्रचंड जी बात कर रहे थे, बोले मैं कल बोल रहा था दिल्ली में कि जब से दुनिया में दस्तावेजों को संग्रहित करने की परंपरा नहीं है, तब से भारत और नेपाल की मैत्री की परंपरा है, एकत्व की परंपरा है, सह अस्तित्व की परंपरा है, बंधुत्व की परंपरा है। और वैसे हम तो अखंड प्रचंड शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं कि हमारे भीतर श्रद्धा अखंड रहे, पुरुषार्थ प्रचंड रहे। मैं माननीय नेपाल को प्रधानमंत्री प्रचंड जी वहां को टोली लाई हार्दिक स्वागत कर दो छु। इतनी नेपाली तो मुझको भी आती है। हम ने गुरुकुल में पढ़ते समय नेपाली भाषा का अध्ययन किया था। और वैसे भारतीय भाषा की सूची में नेपाल भी एक भाषा है। भाषा की, लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं है और संबंधों की तो कोई सीमा होती ही नहीं है। हमारे भीतर तो एक अखंड एकत्व है और मुझे ये बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए, आदरणीय प्रचंड जी कितना श्रद्धा रखते हैं पतंजलि योगपीठ के प्रति, कितना गौरव देते हैं पतंजलि योगपीठ को, उसका यह भी एक जीवंत उदाहरण है कि आदरणीय प्रचंड जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, मोदी साहब से, आदरणीय राजनाथ जी से मिले, फिर जो एक डेलीगेट साथ आए थे उनके साथ एक मीटिंग हुई। और यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई एकमात्र कोई कार्यक्रम किया तो वह पतंजलि योगपीठ में ही हुआ है। तो समय का बहुत अभाव था, कल वहां नेपाल में एक विशेष आयोजन है इसलिए यहां प्रस्थान करना है। और मैं लगभग 20 वर्ष पहले भी नेपाल गया था और 2 दशकों से यह हमारी यात्रा इतनी गहरी पहुंच गई है जैसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हमको जानता है। हो सकता है यहाँ तमिलनाडु केरल में कुछ लोग ना भी जानते हों, कुछ थोड़ी बहुत संख्या ऐसी हो सकती है, लेकिन नेपाल के छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोई भी एक आदमी नहीं मिलेगा जो हमसे प्रेम ना करता हो। इतना एक अखंड प्रेम है पूरे नेपाल देश का। और उसी भावना के अनुरूप जैसे श्रद्धा आचार्य ने कहा, जैसे हम भारतवर्ष में सेवा के अनेक कार्य कर रहे हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में और हमारी श्रद्धामयी सीता माता जी की इस दिव्य गरिमामयी उनकी निश्रा में पूज्य गुरुदेव श्रद्धा आचार्य श्री, हमारे रमेश जी और रे साहब, हमारे यहाँ रणजीत जी है, इन सभी की उपस्थिति में एक बात कहता हूं कि जैसे जो जो सेवा के काम हम भारतवर्ष में कर रहे हैं वही सेवा के काम हम नेपाल में भी बड़े पैमाने पर आगे और करेंगे। जैसे यहां पर अभी एक फूड पार्क देख के आए तो आदरणीय प्रचंड जी के हृदय में बहुत ऊंचे भाव जग रहे थे कि ये तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक साम्राज्य है, सेवा का साम्राज्य है, ये भगवान का साम्राज्य है। स्वामी जी ऐसे ही कुछ नेपाल में भी करो। तो एक यूनिट तो अभी हमारे उपेंद्र जी ने वहां पर बना दिया है अभी, और उससे भी बड़ा यूनिट और बनाना पड़ा तो हम नेपाल में भी एक बहुत बड़ा फूड पार्क बनाएंगे। और केवल एक फूड पार्क ही नहीं, वहां पर आचार्य कुलम से लेकर के पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज तो वहां पर शुरू हो ही गया है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी आपके यहां पर नेपाल में बनाएंगे। और वो नेपाल का विश्वविद्यालय बहुत ही भव्य और दिव्य होगा ही होगा। और जैसा कि श्रद्धा आचार्य बागशन जी ने कहा, हमारा सिद्धांत है ये स्वदेशी के आंदोलन का कि हम स्थायी, समग्र, सात्विक, विकेंद्रित विकास में, जो न्यायपूर्ण विकास है उसमें विश्वास रखते हैं। और उसका आधार है जो गरीब मुल्क हैं उनसे पैसा कमा करके अपने देश में लेके नहीं आना। तो हम जो भी नेपाल में
जो भी प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे वहां का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% नेपाल के लोगों की सेवा में ही लगेगा। एक भी रुपए हम भारत में लेकर के नहीं आएंगे, बल्कि यहां से कुछ वहां सेवा में लगाएंगे। तो ये एक आगे की हमने संकल्पना कही। जैसे यहां वेद के मंत्र गुंजायमान हो रहे थे, तो हमारे प्रचंड साहब भी बोल रहे थे, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी ऐसे। वैसे भीतर से इनके अंदर संस्कृत और संस्कृति बहुत गहरी घुसी हुई है और बहुत इनका गहरा विश्वास है अपनी जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं उनके प्रति। तो मैं अधिक न कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि नेपाल और भारत दोनों देशों की एक ही संस्कृति है, एक ही परंपरा है, एक ही आस्था है, एक ही विश्वास है, एक ही विचारधारा है, एक ही संकल्प है। राजनीतिक सीमाएं दो हो सकती हैं, लेकिन हम दोनों देशों की आत्मा एक है और वो शाश्वत है और वो युगों युगों से है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता से के पहले से भी है, आज भी है और आगे भी रहेगी। ऐसे हम इस विश्व बंधुत्व सह अस्तित्व और एकत्व की उपासना करने वाले हम एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व में भारत और नेपाल की मैत्री वह अपने आप में एक आदर्श है, उसको और एक विश्व कीर्तिमान आदरणीय प्रचंड जी के मार्गदर्शन में मिलेगा। और हमारा तो ये दिल से एक संकल्प है, हमारी भगवान से प्रार्थना भी है कि नेपाल राष्ट्र पूरी दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र, एक आदर्श राष्ट्र आपके नेतृत्व में बने। ऐसे हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और बहुत जल्दी हम नेपाल में भी आएंगे और वहां पर भी और सेवा के कार्यों को गति देंगे। एक बार मैं पुनः पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ओर से आदरणीय प्रचंड जी का प्रचंड अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और वो अपने मार्गदर्शन से, अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें। ऐसे प्रचंड जी से हम प्रार्थना करते हैं। हम सबकी अति आदरणीय स्वामी जी रामदेव महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, हमारी सबकी आदरणीय स्वामी जी के भी गुरु जी, माननीय मंत्री जी, महामहिम राजदूत महोदय, मेरे टोली के सभी सदस्य और पतंजलि योगपीठ के परिवार के संपूर्ण सदस्य, जिसको मैं स्वामी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखता हूं, सबको मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मैं स्वामी जी का योग की चर्चा के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान के बारे में अच्छी तरह से जानता था, थोड़ा मैं उसका प्रयोग भी करता था, करता भी हूं अब भी। लेकिन ये योग की परंपरा को आधुनिक विज्ञान और उत्पादन से जोड़ के इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया मैंने नहीं देखा था। पहली बार स्वामी जी रामदेव ने ही एक नई प्रयोग के रूप में योग और उत्पादन को जोड़ के, योग और उद्योग को जोड़ के ऐसी एक नई मिसाल खड़ी कर दी है जो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इसके लिए और आज मैं और मेरी टोली के जो सदस्य यहाँ आकर के ये सब का निरीक्षण करने का अवसर मिला और स्वामी जी अपने आप मुझे और मेरे टोली के सब सदस्य को सभी जगह दिखा करके प्रेम का, सद्भाव का आदर्श जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, मैं स्वामी जी और आप सब के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।
वैसे तो मैं कम्युनिस्ट सिद्धांत में पला बड़ा हूं। स्वामी जी मुझे कहते हैं कम्युनिस्ट तो सच्चे कम्युनिस्ट तो मैं बन गया, स्वामी जी ही बन गए। व्यक्तिगत जीवन में संपूर्ण रूप से त्याग और सामाजिक रूप से समृद्धि की जो मिसाल उन्होंने खड़ा किया है, वो असल में एक आदर्श समाज की जो परिकल्पना मानव जाति करते हैं उसके एक उच्चतम रूप यहाँ उनके प्रयोग में दिखाई देता है। सामान्य रूप से जब देखा जाता है तो आध्यात्मिक लोग जो तपस्या करते हैं समाज से, उत्पादन से ज्यादातर अलग रहते हैं। उनका अलग एक दुनिया होता है जो समाज से नहीं जुड़ता है। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने जो प्रयोग किया है वो समाज से जुड़ता है, उत्पादन से जुड़ता है, उसकी समृद्धि की ओर लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी योगदान करता है। ये मुझे लगता है विज्ञान की जो आवश्यकता है, विज्ञान की जो सिद्धांत है उसको अध्यात्म से जोड़ के एक नई प्रयोग, एक नई मिसाल स्वामी जी ने खड़ा किया है। उसके लिए भी मैं उनको हृदय से सम्मान करना चाहता हूं। और मैंने यहाँ पे जो देखा, कहीं भी अंधविश्वास की, कोई रूढ़िवाद की, कोई पंथ की कोई गंध नहीं आती है। यहाँ संपूर्ण रूप से मानव सेवा की, समृद्धि की और विज्ञान की प्रयोग दिखाई दिया। इसके लिए भी मैं स्वामी जी और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बात सही है कि नेपाल में हम एक राजनीतिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हम एक राजनीतिक स्थिरता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये राजनीतिक स्थिरता हमें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। इसी के लिए हम यहाँ भारत में जिस तरीके से आर्थिक समृद्धि की ओर ये समाज पूरा आगे बढ़ रहा है, यहाँ की अनुभव से शिक्षा लेकर के हम नेपाल में भी समृद्ध समाज निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने जो अवलोकन यहाँ पे किया और स्वामी जी ने व्यक्तिगत तौर से मुझे जिस तरीके से प्रेरित किया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेपाल में ऐसा ही एक उत्पादन की, क्योंकि जड़ी बूटी का वो जखीरा मुझे दिखाया गया जो नेपाल से आया है। इतना ज्यादा पैमाने पर, इतना ज्यादा मात्रा में जड़ी बूटी नेपाल से आता है, तो अगर नेपाल में ही ऐसा फैक्ट्री होता तो नेपाली जनता के समृद्धि के लिए, और स्वामी जी ने कहा आप लगाइए वो वहीं से आएगा, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे जाकर के मेरी पूरी कोशिश होगी और मुझे सफलता के लिए जो शुभकामनाएं दी गई है उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे दो देश के संबंध के बारे में स्वामी जी ने जिस गहराई से बताया बिल्कुल सही है। हमारा संबंध इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना हमारा संबंध है। इसको कोई, मैंने कल ही एक सभा में दिल्ली में भी बोला था कि नेपाल और भारत के जनता के बीच के जो संबंध की धरातल है, सरकार तो आता है, सरकार जाता है, लेकिन जनता के बीच के संबंध की ये धरातल कोई हिला नहीं सकता। इसलिए इतना मजबूत हमारा संबंध है। हमारी भूगोल, हमारा इतिहास, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप सब हमको इस तरीके से जोड़ के रखता है कि कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकता। हम इतने नजदीक है, इतने नजदीक होने के नाते कभी कभी छोटे मोटे विषयों में बहस भी होता रहता है, लेकिन हमारी संबंध के आधार इतने मजबूत है कि वो छोटे मोटे बहस हमारी संबंध की ऐतिहासिकता को, इसके गहराई को, इसके सगरमाथा जैसे इसके ऊंचाई को कम कोई भी नहीं कर सकता। ये विश्वास में मैं प्रकट करना चाहूंगा।
इस समय मेरी भारत भ्रमण दो देश के संबंध में एक नई विश्वास की धरातल खड़ा करना था। मैं बहुत खुशी होकर के नेपाल वापस जा रहा हूं। आज मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से दिल से बात हुई है, खुल के बात हुई है और संबंध की नई धरातल खड़ा करने की एक प्रतिबद्धता और संकल्प हम दोनों ने किया है। और आने वाले दिन में दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए मिल के काम करने की एक नई संकल्प की आधारशिला खड़ा हुआ है। दूसरे जितने पार्टी और नेताओं से, बुद्धिजीवियों से, यहाँ के व्यवसायियों से जिस तरीके से मेरी अंतर्क्रिया हुई, बातचीत हुई है, मैं सोचता हूँ, मैं जब भारत आने की बात थी तो मैंने इसको एक चुनौती के रूप में और एक अवसर के रूप में देखा था। लेकिन जब मैं वापस जा रहा हूँ तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुशी के साथ नेपाल भारत संबंध के एक नया आयाम खड़ा हुआ है, वो विश्वास के साथ मैं जा रहा हूं। और अंतिम में ये पतंजलि योगपीठ जैसे एक आदर्श संस्था को इस पब्लिक प्रोग्राम में मुझे जिस तरीके से प्रेम प्रकट किया गया, विश्वास प्रकट किया गया और सम्मानित किया गया, इसके लिए फिर एक बार स्वामी जी के प्रति मैं नतमस्तक मानता हूं और सभी पतंजलि योगपीठ के परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हुए मेरी दो शब्द यही अंत करता हूं। धन्यवाद, अभिवादन। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय प्रचंड जी का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे भारत की ओर से। और इनमें जो उत्साह है, ये तो स्वभाव से ही योद्धा व्यक्ति है लड़ने वाला महापुरुष है और देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए एक योद्धा की तरह उन्होंने पूरा जीवन बिताया है। और आज जैसा कि आदरणीय प्रचंड जी ने कहा है, वैसा यहाँ दो देशों के साथ में जो हमारे संबंध हैं और उन दो संबंधों को जोड़ते हुए नेपाल में राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक समृद्धि और वहाँ पर एक सामाजिक शांति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम सब की प्रभु की चरणों में प्रार्थना है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और शांति बहुत जल्दी ही बहाल होगी और भारत और नेपाल दोनों का एक बहुत गहरा संबंध आगे तक जाएगा और पूरे विश्व का एक आदर्श राष्ट्र के रूप में नेपाल आगे बढ़ेगा। मैं हमारे नेपाल में जो सारी सेवा के काम करते हैं हमारे शालिग्राम जी, मैं उनको भी एक बार कहूंगा, वो जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक श्रीफल दे करके, उधर से लेके एक श्रीफल दे करके, नारियल दे करके सम्मानित करेंगे। ये देखने में दुबला पतला है लेकिन बहुत सेवा करता है नेपाल में। तो एक बार हमारे शालिग्राम जी का भी बहुत अभिनंदन और शालिग्राम जी आदरणीय श्री प्रचंड जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय महामहिम जी का बहुत बहुत अभिनंदन, रणजीत राय जी का, रमेश जी का, पूज्य माता सीता जी का, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो एक बार पुनः हम सबको प्रणाम करते हुए और नेपाल से जो पूरा शिष्टमंडल आया हुआ है, एक बार सभी खड़े होकर के सबकी हम यहाँ भावपूर्ण विदाई करते हैं। मेरे से बार बार मीडिया के भाई पूछते रहते थे कि पतंजलि आयुर्वेद का देश के बाहर सबसे पहले कहाँ यूनिट लगेगा। तो पतंजलि आयुर्वेद का देश के बाहर सबसे पहले और सबसे बड़ा यूनिट नेपाल में शुरू होगा और वो हम अगले महीने जाकर के शुरू कर रहे हैं नवंबर में, और उसके बाद आगे श्रृंखला आगे बढ़ेगी। बोले भारत माता की, नेपाल हमाको। ओम। माननीय प्रधानमंत्री नेपाल और उनके शिष्टमंडल का सबकी ओर से गरिमामयी अभिनंदन और विदाई देते हुए हमारे सभी साथी, और यह आपकी पावन उपस्थिति, अनुशासित उपस्थिति अभी बनी रहे।